बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति की, और ख़ास तौर पे वहाँ जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का फेस बनाना है, उसको लेकर पिछले जो 3 महीने से राजनीति गर्म है, उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर असली मुद्दा क्या है और क्या सिर्फ राजनीति हो रही है या सचमुच में भाजपा जो है नीतीश कुमार को आगे मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है। दरअसल ये विवाद की अगर शुरुआत आप समझेंगे और कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या हुआ, तो आपके इसके पीछे की राजनीति समझ में आ जाएगी। दरअसल विवाद की शुरुआत दिसंबर महीने में हुई थी, जब एक कार्यक्रम में सीधे अमित शाह से पूछ दिया गया था कि क्या नीतीश कुमार जो इस साल होने वाले इलेक्शन है उसके बाद भी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो जो अमित शाह का जो एक पेट जवाब है, वो हर जगह वो वही जवाब देते हैं। किसी भी मुख्यमंत्री के चयन के बारे में पूछ लीजिए, पार्टी अध्यक्ष पूछ लीजिए, कुछ भी होता है तो वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, हमारे यहाँ सर्वोच्च इकाई वही है। वही जवाब उन्होंने दिया और उसी को लेकर के ये बात उठी कि आखिर भाजपा जो है वो मुख्यमंत्री का फेस नहीं बनाना चाहता है वहाँ पे नीतीश कुमार को। भाजपा लगातार कहती रही कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है ये तैरता रहा है। और इसको लेकर के विपक्ष से लेके और जेडीयू के भीतर के लोग भी ये आवाज़ उठाते रहे हैं। भाजपा में भी तरह तरह के बयानबाजी होती रही है। जो भाजपा के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। पिछले दिनों हंगामा हुआ, बाद में उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। लेकिन भाजपा के दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भले हों, लेकिन अगला मुख्यमंत्री तय कौन होगा ये वो तय नहीं कर सकते हैं और न उनको इसकी जानकारी होगी। इस बारे में एक अंदर की बात बताता हूँ। भाजपा के एक बहुत शीर्ष नेता हैं केंद्र में, बहुत ही शीर्ष नेता हैं। जब उनसे मेरी व्यक्तिगत बातचीत हो रही थी और मैंने पूछा कि आखिर ये विवाद क्यों है और आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो नीतीश कुमार ही होंगे, तो उनका कहना था कि जो जेडीयू है, हमारा जेडीयू से गठबंधन है, जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार हैं, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये नीतीश कुमार खुद तय करेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई नीतीश कुमार खुद तय करेंगे क्या मतलब। बोले कि वो अगर खुद मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री रहें, अगर वो अपनी जगह किसी और को बनाना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, वो जैसा भी करें। जेडीयू के प्रमुख वो हैं और उन्हीं को तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसमें भाजपा कुछ नहीं करेगी। भाजपा उनके साथ है, भाजपा का जो गठबंधन है जेडीयू के साथ वो बना हुआ है। और आप देखेंगे कि जेडीयू में भी जो बड़े नेता हैं, चाहे ललन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, जो बड़े नेता हैं जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, वो नीतीश कुमार समेत जितने बड़े नेता हैं वो सब चुप हैं, इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो लगातार जो है इस मुद्दे को टाल रहे हैं। उनका ये मानना है कि भाजपा और जेडीयू का गठबंधन जो है मजबूत है। अगले 8 महीने बाद बिहार में चुनाव है और ये जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ लड़ेगा। जो भाजपा और नीतीश की जो दूरी रही है, 2 बार हुई है। एक तो 13 में हुई थी दूरी, जब नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री के चेहरा बन के भाजपा में उभरे थे, और नीतीश कुमार की जो नज़दीकी थी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ, तो उसके कारण उनका एक दूरी सामने आया था और गठबंधन टूट गया था। जो इलेक्शन उसके बाद हुआ 15 में, तो आप जानते हैं कि वो आरजेडी के साथ गए, लेकिन 2 साल के अंदर ही वो गठबंधन टूट के फिर भाजपा में आ गए। दूसरी बार जो गठबंधन टूटा वो टूटा जब इलेक्शन हुआ 20 का, और 20 के बाद गठबंधन टूटा। उसके पीछे कारण जो रहे वो रहे लोजपा के जो चिराग पासवान हैं, वो नीतीश पे हमलावर रहे। उन्होंने एनडीए छोड़ दिया और अलग होकर के वो पूरा चुनाव लड़े, और उसमें ये कहा गया, जिसके कारण से आप देखें कि 43 सीटें पे जेडीयू सिमट गई थी। नीतीश बहुत कमज़ोर थे। कहीं 2010 में जिस नीतीश को 111-112 सीटें जो जीते थे विधानसभा चुनाव में, वो 43 में सिमट के आ गए। और ये कहा गया कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं से भाजपा का समर्थन प्राप्त है और भाजपा ही चाहती है कि चिराग पासवान आगे आए ताकि नीतीश कमज़ोर हो जाए। और चिराग पासवान जिस ढंग से अपने आप को हनुमान कहते रहे प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री की तारीफ करते रहे,
वो इन सब कयासों को बल मिला और उसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि कहीं भाजपा सचमुच में जेडीयू को तो ख़त्म नहीं करना चाहती है, और उसके बाद वो छिटक के फिर चले गए और तेजस्वी मतलब आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन अब साल डेढ़ साल में ही वो चीज़ें फिर पलट गई और फिर वो भाजपा के साथ आ गए और भाजपा में फिर मुख्यमंत्री हैं और दोनों के रिश्ते पहले जैसे, यानी कि अगर 3 सालों को छोड़ दें तो 2005 से मुख्यमंत्री हैं और लगातार भाजपा उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना चाहती है। जो विपक्ष के लोग हैं वो आप जनवरी का देखें, जब ये बात हुई कि नीतीश और भाजपा में कहीं दूरी बढ़ सकती है, नीतीश जो हैं वो फिर से नया रास्ता तलाश रखते हैं, तो आरजेडी की तरफ से उनको फिलर दिया गया। लालू ने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर साथ आना चाहिए। तेजस्वी ने भी अपना कुछ सुर जो है टोन डाउन किया और लगा कि भाई अगर नीतीश आ जाए तो फिर सरकार बन जाए और हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ें। लेकिन नीतीश की तरफ से या जेडीयू की तरफ से इसको कोई तवज्जो नहीं दिया गया और उसके बाद फिर से हमलावर हैं, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लोग हमला कर रहे हैं और ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने को लेके एक मुद्दा बनाया जा रहा है। और तेजस्वी यादव का अगर बयान सुनेंगे तो लगभग 1 महीने पहले से उन्होंने बयान दिया कि दरअसल भाजपा ये चाहती है कि जेडीयू ख़त्म हो जाए, नीतीश ख़त्म हो जाए और पूरा का पूरा जेडीयू हड़प ले, और जेडीयू को हड़पने की साजिश भाजपा रच रही है, वो उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन अगर आप पिछले साल जनवरी 2024 में जब नीतीश अलग हुए थे, आरजेडी गठबंधन टूटा था और भाजपा के साथ आए थे, तो उस वक्त भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री से, और आरजेडी जो है और वो तेजस्वी यादव जो हैं वो जेडीयू के बहुत सारे विधायकों को तोड़ने की तैयारी में हैं। और ये भनक नीतीश कुमार को लग गई थी कि ऐसा हो रहा है, यानी कि एक जेडीयू जो है वो नीतीश कुमार के बाद जेडीयू क्या होगा इसको देखते हुए, ऐसा नहीं है जो आरोप तेजस्वी लगा रहे हैं अभी भाजपा पे, वो आरोप खुद उन पे जब वो सरकार में थे तब लग चुका है। अब रही बात भाजपा की, जब भाजपा ये कह रही है, उसके शीर्ष नेता ये साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश को खुद तय करना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वो खुद रहेंगे या कोई और होगा, कोई बदलने की बात नहीं है। अब इस चीज़ को एक जो महाराष्ट्र का प्रकरण है उससे भी हवा मिली है कि महाराष्ट्र में जिस ढंग से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, चुनाव होने के बाद जो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस जो भाजपा के थे वो मुख्यमंत्री बन गए, तो ये एक पैटर्न दिया जा रहा है कि इससे देख के लग रहा है कि यहाँ भी भाजपा कुछ वैसा ही करेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे का आपको पता है कि किस ढंग से वो शिवसेना से टूट के आए, किस ढंग से वो आसाम गए, आसाम में उन्होंने विधायकों के साथ रहे और केंद्र सरकार ने जो उनकी पूरी जो भाजपा ने पूरी मदद की और उस मदद से वो मुख्यमंत्री बने, उनके विधायक टूटे, शिवसेना जो ओरिजिनल है वो उनके पास आई और उनको पता था कि शिवसेना उनकी क्षमता जो है वो 40-41 विधायक लेके आए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री उनको भाजपा ने बनाया था और अब लगभग 55-56 विधायक उनके साथ हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसके आधार पे आप बन जाएं और 134 विधायक वाली भाजपा जो है वो पीछे रह जाए। और कभी ये वायदा भी भाजपा ने नहीं किया था। उस वक्त एक जो शिवसेना का वोट बैंक है वो कैसे शिंदे की शिवसेना की तरफ आ जाए, इसके लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और वो काम सफल रहा, वो जो प्रयोग था वो सफल रहा। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है। यहाँ जो है नीतीश कुमार का अपना एक मजबूत वोट बैंक है, महिलाओं का है, अति पिछड़ों का वोट बैंक है, ये बहुत मजबूत वोट बैंक है जो जहाँ वो जाते हैं वहाँ वो जाता है। और भाजपा का एक अपना वोट बैंक है, अगड़ों का वोट बैंक है और एक डेवलपमेंट का यूथ के बीच में भाजपा की अपनी पकड़ है, जिस कारण अपना वोट बैंक है। और इस बार लोक जनशक्ति पार्टी जो है चिराग पासवान वो भी भाजपा के साथ हैं, हम जो है वो भी जीतन राम मांझी वो भी भाजपा के साथ हैं, यानी कि एनडीए में हैं। तो इस बार एनडीए एक बहुत मजबूत गठबंधन है और सब लोग साथ हैं। चिराग पासवान खुद नीतीश कुमार के समर्थन में हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश को लगातार जो है वो खरी खोटी सुनाए थे, उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, वो खुद उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी खुद मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में
नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने में, जब तक वो न चाहें कि मैं नहीं बनूंगा, तब तक कोई दिक्कत है। और भाजपा के शीर्ष नेता ने मुझसे खुद ये कन्फर्म किया है कि फिलहाल हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। जेडीयू के साथ हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चुनाव जीतने के बाद भी नीतीश कुमार अगर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बने रहें तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा अपना पार्टी का नेता कौन होगा, हमारा उप मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सब कुछ भी हम जो है वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड ये नहीं तय करेगा कि जेडीयू का नेता कौन होगा या जेडीयू के साथ संबंध कैसे होंगे, वो संबंध पहले से तय हैं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, ये विश्लेषण अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा।